60 से ऊपर है, 60 जब से आए तब से से यही है, बिल्कुल पानी भरा हुआ था सारा। हम आए थे तो बच्चों को छोड़ के जाए तो मैं बाहर से बंद करके जाती थी। अब इन्होंने ऐसा किया है इस टाइम ना, न इधर का छोड़ा हम लोग को, न उधर। भाई एक ऊपर दिखाइएगा कि कितना बड़ा घर है और कितने लोग रह रहे होंगे। 4 फ्लोर 5 एक परिवार अगर 4-5 लोग भी रह रहे होंगे, यानी कि 20। एक फ्लोर देखो, मैं क्यों कहा आपको कि 6000 स्क्वायर गज होगा। कहने का मतलब क्या है कि मोटा मोटी एक घर जो है कम से कम 200 स्क्वायर गज का है। अगर 200 को 60 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12,000 हो रहा है। हम एवरेज अगर मान लेता हूँ कि 150 गज का भी है तब भी वो 9,000 के करीब हो रहा है। आप कह रहे हैं कि एक फ्लोर, यहाँ पे 50 गज का फ्लैट मिलता है। एक फ्लोर में 4 फ्लैट होते हैं, एक फ्लोर में 4 फ्लैट, और 4 गुना फ्लैट ये है, मतलब कि 4 मंजिला है तो कम से कम 20 फैमिली रहती है। एक फैमिली में 4 लोग रहते हैं, मियाँ बीबी 2 बच्चे, तो 4 लोग तो रहते ही होंगे। 80 लोग, एक में 20 चौका 80 लोग रहते हैं। इस तरह से कितना 60-70 और कितना हजार पीछे अगर आप जाएंगे, हजार गज वाले को भी चिन्ह किया गया है। तो मैं कहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का ये अवमानना है। क्यों अवमानना है कि आपको इंडिकेट करना था 2000 गज, आप इंडिकेट किए हैं 9000 गज। ये अन्याय की बात जो है ये कही जा रही है। इधर देखेंगे, ये सब घर जो है मार्किंग किया गया है। ये भी आप यहीं करने वाले हैं? तो कोई अचानक से आकर के घर को खाली करने का आदेश देना, कैसे देखते हैं इसको? नहीं, ये गलत है एक्चुअल में। तो यहाँ ऐसा होना नहीं चाहिए। लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पर परेशान है, रोड़ा पिटी मची पड़ी है बहुत ज़्यादा यहाँ पर। और ये कम से कम 45 साल पुरानी की कॉलोनी है। यहाँ पर लोग बसे हुए हैं। जब से गवर्नमेंट को चिंता नहीं थी, डीडीए की जगह है ये, लोग डीडीए बोल रहा है ये हमारी जगह है, लेकिन ऐसा नहीं है। लोगों के 50 साल पुराने यहाँ पर लोगों के कागज़ हैं। हाँ, जैसे बिजली, जैसे मैं देख सकता हूँ बिजली भी जारी है, यानी कि बिजली लगने से पहले बिजली का एक कनेक्शन लिया गया होगा। बिजली वाले जो हैं वो उन्होंने देख करके यहाँ पे चेक किया होगा सब, तो फिर उस वक्त नहीं रोका गया और अभी रोका गया। अमानवीय बता रहे हैं लोग। नहीं, एक्चुअल में तो कोई ऐसा कुछ नहीं है। बाकी छोड़िएगा, बाद में बात करते हैं। आप यहीं करने वाली हैं? जी, मेरे बहन का घर पे लगा के गए हो रहे हैं। वही तो कह रही हूँ कि ये आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, ये बताओ। ऐसी परेशानी क्यों दी जा रही है। मेरे ये कहना है, रेखा जी और मोदी जी और योगी जी, इनके हाथ में यही सब कुछ करा सकते हैं। भाई हम तो एक वो हो गए, कठपुतली हो गए। हमें तो एक कठपुतली समझ लिया। लेकिन जो छोटे छोटे बच्चे, किसी ने कैसे कैसे करके बेच के और कैसे कैसे मुसीबतों से घर बनाए। एक एक फ्लैट है किसी के पास, किसी के ज़्यादा किसी के कम। लेकिन गरीब लोग क्या करेंगे ये बताओ। और पैसे जोड़ जोड़ के बनाए, क्या करेंगे। दिल दुखा के इन लोगों का सबका। और ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या खता हुई है। कम से कम मेरी उम्र 10 साल की थी जब से मैं यहाँ इस मुरादी रोड में मामू कहाँ रहती थी। उसके बाद मेरी उम्र अब 50 साल की हो रही है। बताओ, जब से मैं देख रही हूँ कोई बात कभी आज तक सुनी नहीं। इनके आधार कार्ड, राशन कार्ड, मेरी बहन कह रही, इधर आओ बुड्ढो, ये मेरी बहन है। इनका रहती हैं? यहाँ पर्चा लगाया इनके घर पे, ये मेरी बहन है। क्या नाम है आपका? कुछ इस चिपकाने से पहले बातचीत किया था उन्होंने आपसे? नहीं, कोई बात नहीं की, कोई बात नहीं हुई। हमें तो पता ही नहीं, कुछ भी नहीं मालूम। हमें कुछ नहीं मालूम कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं मालूम। बस अचानक देखा, यहाँ नोटिस लगा हुआ देखा, बस पैरों के नीचे से ज़मीन सी खिसक गई कि ये क्या हो गया, ये क्या है, समझ में नहीं आया। बस जब से लेके बहुत हालत ख़राब है मेरी। तो कब से यहाँ रह रही हैं आप? मुझे यहाँ मैंने ख़रीदा है, 5 साल हो गए मुझे ख़रीदे हुए यहाँ। बस कितने का पड़ा था ये पूरा? तो मुझे नहीं मालूम, मेरे हस्बैंड, नहीं मेरा पूरा नहीं है, मेरा ऊपर का है। फिर भी मतलब अगर कोई मेहनत करके कोई ज़मीन फ्लैट कर से ये ख़रीदा है। देखिए, मेन होता है घर, कैसे कैसे लेता है इंसान, वो तो उसी को मालूम होता है कि किस तरह से। सभी मेहनत से लेते हैं, बहुत मेहनत की, मतलब एक एक पैसा जोड़ के इंसान एक घर बनाता है। घर ही एक मेन होता है। घर ही जब तोड़ देंगे तो फिर घर तोड़ रहे हैं तो सब लोगों को मार दें, फिर उनको क्यों छोड़ रहे हैं, कहाँ जाएंगे कहाँ, ये सोचें ना। सरकार ये क्यों नहीं आप लोगों ने बनाई है? पहले हमें मोदी जी अगर तुड़वा रहे हैं, या योगी जी या रेखा जी, पहले हमें मारें उसके बाद घर तोड़ें। हमारा ये कहना, पहले हमें मारें। जब हमारे नीचे छत ही नहीं होगी तो हम कहाँ बैठेंगे ये बताओ। हम कहाँ रहेंगे इस बच्चों को लेके। किसी की जवान बेटी है, किसी का जवान बेटा, किसी के छोटे बच्चे हैं, किसी घर में बीमार है, कोई दवाई आ रही है, ऐसे मुसीबत में है तो हम कहाँ बैठेंगे ये बताओ, कहाँ रहेंगे। मेरी ये अपील है, मोदी जी रुकवा दीजिए। आपके लिए बहुत बहुत मेरे लिए दुआ निकलेगी दिल से। हिंदू हो या मुसलमान, बस आप बस कर दीजिए। देखो बहुत पुराने रहने वाले लोग हैं, अचानक ऐसा मत कीजिए।
बताओ खाता कौन करे और कौन भुगते, ही ऐसा मत कीजिए। आपसे ये इंतजार मेरी कि आप ऐसा मत कीजिए कि ये मतलब प्लॉट कैसे कब किसने मतलब घेर के बनाए, कैसे बनाए, हमें नहीं मालूम, हमने तो खरीदे हैं। उन लोगों को पकड़िए ना जिन्होंने, अगर ये डीडीए की है किसकी है हमें नहीं मालूम, अगर ऐसा है तो उन लोगों को पकड़िए, हमने तो पैसा दे के खरीदा है। विस्थापन होता है तो सिर्फ घर का विस्थापन नहीं होता, विस्थापन के वहाँ के पूरी सभ्यता विस्थापित होती है। अब ये देखेंगे, ये घर था, ये भी नोटिस अब देखेंगे यहाँ पर भी लगाया गया है और साफ लिखा है कि 15 दिनों के भीतर परिसर खाली करने का निर्देश दिया जाता है। विध्वंस कार्यक्रम 11/6 यानी बुधवार को बिना किसी और नोटिस के चलाया जाएगा। इस भवन संरचना के रहने वालों को विधिवत चेतावनी दी गई है। यानी कि मात्र 15 दिन का जो इनको मोहलत है वो दिया गया। देखेंगे 24 तारीख को ये जो लगाया गया है ये नोटिस और 15 दिन का समय दिया गया। आप समझेंगे कि किस तरीके से लोग यहाँ रह रहे हैं। देखेंगे चारों तरफ, और ये मेन रोड से लगभग 1 किलोमीटर भीतर की तरफ मैं हूँ और इससे पहले भी 1 किलोमीटर भीतर भी बहुत सारे ऐसे घर हैं जिस पे इसी तरीके के नोटिस चिपकाए गए हैं और 15 दिन का मात्र जो उनको मोहलत दिया गया है। इधर भी देखेंगे कि किस तरीके से घर है। अब ये देखिए, ये भी एक घर है जो साफ इस पर सेम वैसा ही नोटिस लिखा गया है, लगाया गया है। ये जो है 3 मंजिला मकान है, 4 मंजिल का मकान है और चारों मंजिल में कम से कम 4 से 5 लोग एक परिवार में रह रहे होंगे और इस तरीके जो नोटिस है ये चिपकाए गए हैं। अब इधर आते हैं हम, इधर पूरा इलाके में आप देखेंगे ये जितने भी आपको दुकानें, घर, मकान दिख रहे हैं, इन सभी पे सेम इसी तरीके के नोटिस जो हैं ये चिपकाए गए हैं और सबको 15 दिन का समय दिया गया है। अब सवाल है कि जो आदमी 50 साल से यहाँ रह रहा है वो अचानक से 15 दिन में कैसे घर जो है खाली कर दे। घर खाली करना इतना आसान नहीं होता, सपने टूटते हैं, एक पूरी सभ्यता जो है वो उठ करके यहाँ से जाती है। और हाँ, ये क्या मजाक चल रहा है हमारे पास? क्या इसको तुम ही बोलते रहो। नहीं कि मतलब लोग बाग परेशान है, तुम पता नहीं क्या मजाक उड़ा रहे हो। मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, आपसे पूछ रहे मजाक हैं। ही तो है यार, तुम क्या क्यों गलियों में घूम रहे हो? जाके सरकार को बोलो जाके कि भाई क्या कर रहे हो तुम। आप ही की बात को तो लेके जाएंगे ना, आप बोलेंगे हमारी बात आज तक पहुंची है तो अब पहुंच जाएगी। बताइए क्यों नहीं पहुंचेगी? पहुंचेगी, किसकी बात पहुंची है तुम बताओ। कई लोग ऐसे पहुंचे। आप अपनी दुख बताइए, दुनिया की छोड़ दीजिए। अगर समस्या है, आपको घर तोड़ा गया है तो हमारा घर तो आ ही नहीं रहा, लेकिन हमें लोगों का दुख तो, लोग यहाँ इतने साल से रह रहे हैं, कहाँ जाएंगे? पहले नोटिस दिया गया, उससे पहले कोई बातचीत नहीं हुई। 15-25 साल हो गए, 20 फुटा टूटना था, उससे पहले हमारा नंबर आ रहा है। 20 फुटा टूटा नहीं है, ये टूट रहा है। पहले यहाँ पे लोग जब लोग घर बसा रहे थे, रह रहे थे, उस टाइम डीडी कहाँ थी और अब का डीडी? पहले बैरिकेडिंग करना चाहिए, रोकना चाहिए था कि भाई घर मत बनाओ। बनवाते। यहाँ लोग 30-40 साल से रह रहे हैं, उनके बाप दादा यहाँ पे चले गए, अब वो ये कह रहे मकान तोड़ो। नहीं, अभी मिले थे जो 5 साल पहले ही मकान खरीदा था उन्होंने, मुझे लगता है वो कि करोड़ों रुपए का मकान होगा। बिल्डिंग बन रही है अभी, इसमें लोगों ने अभी फ्लैट खरीदे हैं, अब ये कह रहे हैं कि यहाँ पर नोटिस चिपका के चले गए। अवधेश भाई ने ये वाले पहले से बुकिंग वाले जो किए होंगे उन सबका पैसा सबका पैसा चला गया है। भाई कहना आसान है, तुम तो घूम रहे हो ये लेके, इससे फायदा कुछ है नहीं। करनी है तो वहाँ पे कुछ करो जहाँ पे होना है। फायदा है आपकी बात। भाई मीडिया से तो आज तक, जब से बीजेपी का राज आया ना, मीडिया से तो फायदा हुआ ही नहीं है और ना कभी होगा। नहीं ठीक है, कंफर्म है। आप देखिए ऐसा है, आप जैसे बोलेंगे ना वैसे बात जाती है, आप जैसा बताएंगे वैसे जाएगी बात। पहुँचाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये देखिए इधर अवधेश भाई, इधर भाई इधर आ जाइएगा। ये भी ये सेम नोटिस इस तरीके के देखा हमने कि आपको दर्जनों ऐसे घर मिलेंगे, सैकड़ों ऐसे घर मिलेंगे जहां पर नोटिस चिपकाए गए हैं और नोटिस चिपकाने के बाद सबको मात्र 15 दिन का समय दिया गया है कि घर खाली करके यहाँ से जाया जाए। ये सब घर जो है, कोई 40 साल से यहाँ रह रहा है, कोई 50 साल से यहाँ रह रहा है और 40-50 साल से रहते हुए लोगों को हो गए, लेकिन अब आकर के जो है नोटिस दिया गया है कि आप अपना घर जो है 15 दिन के अंदर में खाली कीजिए। इनका कहना है कि अचानक से हम कहाँ जाएं, अचानक से हम अपने पूरे परिवार को लेकर के, पूरा सामान लेकर के कहाँ जाएं। अगर घर बनते वक्त रोका जाता तो ये आज इतने दिनों में अपना आशियाना लोगों ने न बनाया होता। सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में जो लोग घर बनाए हुए हैं वो नहीं बनता और आज इस तरीके के विस्थापन की जो स्थिति उत्पन्न हुई है वो नहीं होती। कैमरामैन अवधेश के साथ में मैं आदित्य कुमार, NI न्यूज, दिल्ली।